बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के लिए 9th के मुताले पाकिस्तान से लेसन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 1 से आगाज़ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के इरशादात। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको हेडिंग नज़र आ रही है, नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म। पेज नंबर 14 पे तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने कौम की तकदीर को बदल कर रख दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसग़ीर की उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। यहाँ इसकी हेडिंग आप तारीख़ साज शख्सियात देंगे। तारीख़ साज शख्सियात। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे और वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे। दो कौमी नज़रिया और कायद-ए-आज़म, यहाँ की इससे की हेडिंग होगी। नेक्स्ट है जी कौमियत की तारीफ़। नेक्स्ट हेडिंग होगी कौमियत की तारीफ़। कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है और इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी और इखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीक़ा अपनाना चाहें वो अपनाएं। क़यादत लाहौर 23 मार्च 1940, ये होगी हेडिंग। हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अक़ायद पर कायम है और मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़मिया कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरसग़ीर की तबाही है, क्योंकि बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद है। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि वो इन दोनों कौमों के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसग़ीर की तक़सीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। नेक्स्ट हेडिंग होगी अहमदाबाद में ख़िताब। पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है। शुमाल मगरब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाक़ों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद आपने फरमाया कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान के जगहों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया। नेक्स्ट हेडिंग होगी अफ़सरान से ख़िताब। अफ़सरान से ख़िताब। हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम एक ऐसी ममलिकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी में फले फूले और जहाँ इस्लाम के मुआशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। नेक्स्ट हेडिंग होगी स्टेट बैंक का इफ्तिताह। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मग़रिब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर, मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। अज़ीज़ तलबा, आज का ये सबक आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। आपने ये सवाल का जवाब जो आपको बताया गया, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। होमवर्क में सिर्फ याद करने का है कि आपने ये सिर्फ याद करना है। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।